पापा के अव्यक्त महावाक्य। ये रिवाइज कोर्स है 18 जनवरी 2000 का। तो ये मुरली अव्यक्त दिवस की है। ब्रह्मा बाबा इस दिन अव्यक्त हुए थे, तो सारी पावर्स ब्रह्मा बाबा को जो शिव बाबा से मिली थी, सारी बाबा ने बच्चों को विल कर दी थी। सारी शक्तियाँ वरदान के रूप में बच्चों को विल कर दी थी। तो बाबा ने कहा मुरली में कि जिन बच्चों को मैंने पावर्स विल की है, तो उन्होंने उस पावर को बहुत अच्छे से यूज़ किया है और अनेक आत्माओं को उससे पालना मिली है जो बाबा ने शक्तियाँ बच्चों को दी है। तो बच्चों ने अपने अंदर शक्तियाँ समाई और अनेक आत्माओं को बाबा के करीब लाया, बाबा का बनाया। तो ऐसे बाबा आदि रत्नों की खूब महिमा कर रहे थे और बाबा ने कहा कि आदि रत्न और सेवा के निमित्त आत्माएं। आदि रत्न तो हो गए जो आए बाबा के साथ साथ ही, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए 1936 में, तो उस समय जो आत्माएं बाबा के साथ ही यज्ञ में समर्पित हो गए, जैसे हमारी दादियाँ, तो उनको कहते बाबा आदि रत्न। और सेवा के निमित्त आत्माएं जो बाबा ने इस्तेमाल किया है महावाक्य, वो किया है उन आत्माओं के लिए जब बाबा यहाँ आबू में शिफ्ट हो गए थे 1950s में। तो उस समय जो आत्माएं निकली, हमारे वरिष्ठ दीदियाँ, हमारे वरिष्ठ भाई, है ना, वो आत्माएं, उन्हों के लिए बाबा कहते हैं सेवा के निमित्त आत्माएं, क्योंकि तब से सेवा शुरू हुई। पहले तो बाबा ने जब सिंध में थे, कराची में, तो बाबा ने खूब तपस्या कराई। लगभग 14 वर्ष तक तो तपस्या ही चली। तपस्या का ही पाठ था उस समय। खूब बाबा ने बच्चों को बहलाया और पूरा फाउंडेशन तैयार किया। खूब तपस्या दादियों की रग रग में भर दी। उसी तपस्या के बल पे आज यज्ञ का इतना बड़ा बट वृक्ष खड़ा है। उस तपस्या का बल आज भी हम मधुबन में जाते हैं तो अनुभव करते हैं कि कैसे वहाँ वाइब्रेशंस हैं, कैसे वहाँ ऑटोमेटिकली ही योग लग जाता है, सहज योग, और चलते फिरते बाबा की कैसे याद रहती है। तो जो आदि रत्नों ने, बाबा ने, सब ने जो इतना तपस्या की, तो वायुमंडल आज भी हम अनुभव करते हैं। तो बाबा ने कहा कि उन आत्माओं की आदि रत्न और सेवा के निमित्त जो रत्न रहे, उनकी विशेषता क्या रही? विशेष यूनिटी की रही, बहुत आपस में यूनिटी रही उनकी। और उनके अंदर दूसरी बात क्या रही? एक ने कहा दूसरे ने माना, क्या क्यों कैसी वाली बात नहीं थी, इसलिए संगठन बहुत पावरफुल रहा। तो आगे बाबा ने कहा कि सभी के दिल से बस एक ही निकलता था कि बाबा बाबा बाबा, मैंपन तो था ही नहीं। तो इसलिए उस संगठन के बल से बहुत पावरफुल वायुमंडल बनता रहा। आगे बाबा कहते कि देखो ब्रह्मा बाबा ने कितना त्याग किया, सब कुछ त्याग किया, सब कुछ होते हुए सब कुछ त्याग किया। कोई वस्तुएं नहीं है, फिर कोई त्याग कर रहे हैं तो वो त्याग नहीं है, लेकिन सब सामने होते हुए ब्रह्मा बाबा जब थे तो बाबा के सामने सारी चीज़ें तो आई गई थी, सभी साधन थे, लेकिन बाबा ने अपने प्रति वो यूज़ नहीं किए। हमेशा कहा कि बच्चों के लिए है। और आगे बाबा ने कहा कि ऐसे ही बाबा भी चाहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, खूब अपने आंतरिक शक्तियों को इमर्ज किया, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने हर संभव प्रयास किए, हर आत्मा की सेवा की। तो ऐसे बाबा कहते कि ऐसे हर एक बच्चा त्याग, तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन आज विश्व में फैलाए, क्योंकि जो साइलेंस का बल है, इस साइलेंस के बल से ही साइंस वाले जानेंगे कि इनके पास बहुत बड़ी शक्ति है, इनको कुछ मिला है, ये दुनिया से अलग हैं, इनको प्राप्ति हुई है, तभी समझेंगे ना। लेकिन बाबा कहते उसके लिए चाहिए मन बुद्धि की एकाग्रता। और फिर आगे बाबा ने याद दिलाया कि एकाग्रता की शक्ति आप बच्चों की बहुत बहुत आपको बढ़ानी है, क्योंकि जब एकाग्र मन होगा ना, तो जो आपके भक्त हैं, जो भी याद कर रहे हैं, हे इष्ट देव देवियों आओ रहम करो, दुखी है हमारे दुख हरो, हम अशांत है हमें शांति दो, ऐसे पुकार रहे हैं, तो जब एकाग्रचित होंगे तो उनके संकल्प आप तक पहुँचेंगे, उनके दुख के वाइब्रेशन पहुँचेंगे और आप उनकी सेवा कर सकेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि रिस्पॉन्स दो उन आत्माओं को, आपको पुकार रही हैं, इसमें अलबेले नहीं बनो। क्योंकि ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे तो शिव बाबा कहते कि बाबा हमेशा कहते थे मेरे पास चाबी दो, परम धाम घर के दरवाजे की चाबी दो, कि अभी सभी को वापस ले जाना है, क्योंकि सभी बहुत दुखी है, अशांत है। तो ब्रह्मा बाबा को इतना उमंग रहता था कि सभी को दुख दर्द से कैसे मुक्त कर दूँ। तो बाबा कहते कि तुम बच्चों को भी ऐसे एवर रेडी बनना है, जैसे ब्रह्मा बाबा थे, तुम बच्चों को भी ऐसे बनना है, क्योंकि सभी के संगठित रूप से ही परिवर्तन जब होगा तभी नई दुनिया आएगी, तभी नगाड़ा बजेगा और दुनिया कहेगी आ गया आ गया आ गया, बाबा को पहचान लेगी। लेकिन आप बच्चों को वो डेट फिक्स करनी है, कैसे जल्दी अपने आप को परिवर्तन करके दिखाना है, वो डेट फिक्स करके दिखाओ। फिर बाबा ने सेवा की बात की। बाबा ने कहा कि जो आत्माएं सेवा करती हैं, यज्ञ सेवा, तो सेवा बहुत ही सहज साधन है पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं किसी की तो हमें दुआएं मिलती हैं और दुआओं से हमारा पुण्य का खाता बहुत बढ़ जाता है, और जहाँ दुआएं हैं वहाँ तो आत्मा को लिफ्ट मिल जाती है आगे बढ़ने की। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सहज साधन है, आपको पुरुषार्थ आगे बढ़ाना है यदि, तो सबकी दुआएं लेते जाओ, सबकी सेवा करते जाओ। आगे बाबा ने कहा श्वासों श्वास याद और सेवा में बैलेंस रखो। माना याद के ऊपर जितना अटेंशन रहता है उतना ही सेवा पर भी रहना चाहिए। तो जब ये बैलेंस बना रहेगा तो आपको सभी आत्माओं की ब्लेसिंग मिलेगी, और जब ब्लेसिंग मिलेगी तो मेहनत से छूट जाएंगे
और सहज ही आपको सफलता मिलेगी। और बाबा ने कहा कि बाप से यदि इनाम लेना है तो क्या करो, स्वयं से और साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट लो। अगर हम निर्विघ्न है, पुरुषार्थ में निर्विघ्न चल रहे हैं, हमारी स्थिति एक रस है, हम उमंग उत्साह में, रूहानियत में हमेशा रहते हैं, तो क्या होगा, हमारे जो साथी हैं, जो आसपास आत्मा रहती हैं, वो हमें सर्टिफिकेट देंगी कि हाँ सचमुच ये आत्मा सचमुच निर्विघ्न है, इस आत्मा का पुरुषार्थ बहुत अच्छा है। और हम स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट हो जाएंगे, तभी हमसे बाबा भी संतुष्ट होंगे। बाबा को अच्छा लगेगा कि ये मेरे बच्चे होवनहार है, बाप का नाम रोशन करने वाले हैं, तभी हमें बाबा से भी इनाम मिलेगा, माना सर्व प्राप्तियों का वर्षा मिलेगा। तो आइए सुनते हैं आगे मुरली के मुख्य 8 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है, बाबा ने ब्राह्मण परिवार की वृद्धि का कारण क्या बताया। तो शिव बाबा ने क्या कारण बताया ब्राह्मण परिवार की वृद्धि का। बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाबा ने जो शिव बाबा से सर्व शक्तियाँ प्राप्त की थी, तो बाबा ने क्या किया, 18 जनवरी वाले दिन वो सारी शक्तियाँ बच्चों को विल कर दी। जैसे दुनिया में होता है कि माता पिता अपना जो वर्षा है, प्रॉपर्टी है, वो बच्चों के नाम कर देते हैं, तो बच्चे उसका मालिक बन जाते हैं। ऐसे ही शिव बाबा से जो प्रॉपर्टीज़, माना जो पावर्स ब्रह्मा बाबा को मिली थी, तो बाबा ने क्या किया कि अपनी जो सारी शक्तियाँ थी वो बच्चों के आगे विल कर दी। जब बाबा अव्यक्त हो रहे थे तो ब्रह्मा बाबा ने अपना हाथ दादी के हाथ में दिया, तो दादी जी ने भी अनुभव किया कि जैसे बाबा से बहुत सारी पावर्स आ रही हैं और दादी जी में समा रही हैं। तो दादी जी के साथ साथ अन्य सभी आत्माओं को भी बाबा ने ये शक्तियाँ सूक्ष्म रूप में विल की, पावर्स दी। तो ये शक्तियाँ क्या बन गई, परमात्म वर्षा। परमात्म वर्षा जब आत्माओं को मिला तो सभी वो वाली आत्माएं प्रभु देन प्राप्त करके, प्रभु वरदान प्राप्त करके मेहनत से मुक्त हो गई। क्योंकि एक तो हमें पुरुषार्थ करना होता है किसी कमी को जीतने के लिए, है ना, खुद उसे कहते हैं स्व पुरुषार्थ। एक होता है कि हमें परमात्म वर्षा मिल जाए, परमात्म पावर्स मिल जाए, तो उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे आदि रत्नों को बाबा ने जो शक्तियाँ दी, तो उन्होंने क्या किया, अपने अंदर समाई, अपने अंदर समा करके फिर उनको ईश्वरीय सेवा में लगाया। ब्राह्मण परिवार की प्रत्येक आत्मा को उस पावर्स द्वारा उनकी पालना की। माना हमारी जो दादियाँ हैं, तो दादियों को देख कर के भी हमें कैसा लगता रहता है कि जैसे ब्रह्मा बाबा हमारे सामने खड़े हैं। वही उनके अंदर प्यार, वही अपनापन, वही फराक दिली, वही भावनाएं हम तक टच होती हैं। जब बड़े दादी जी हॉल में आया करते थे तो पूरा हॉल ऐसे वाइब्रेट होता था, वाइब्रेशन से, जैसे कि ब्रह्मा बाबा सामने खड़े हैं और बहुत प्रेम से देख रहे हैं, सबको भाकी पहन रहे हैं, अपना बना रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं और इस मार्ग पे चलने के लिए आत्मा को अंदर से शक्तिशाली बना रहे हैं। तो ये सब क्या थी, जो दादियों ने, आदि रत्नों ने, सेवा साथियों ने भी जो पावर्स को अपने अंदर समेटा, तो सबको दिया, ब्राह्मण परिवार ने उसको फील किया। तो यही कारण है ब्राह्मण परिवार की वृद्धि का, जो अपनापन दादियों से मिलता है, निस्वार्थ प्रेम मिलता है, सर्वशक्तियाँ मिलती हैं, सुख शांति आनंद की अनुभूति होती हैं। तो इसी अनुभूति को करते करते ब्राह्मण परिवार नज़दीक आता जाता है और वृद्धि को पाता रहता है। Alpha. Hi, I'm known as a device used to capture photos and videos. But what I really do is ब्राह्मण परिवार नज़दीक आता जाता है और वृद्धि को पाता रहता है। दूसरा पॉइंट है, आदि की निमित्त आत्माओं की कौन सी 2 विशेषताएं बाप दादा ने बताई। तो बाप दादा ने बताया कि जो आदि रत्न हैं उनकी विशेषता क्या रही। पहली विशेषता कि संगठन की यूनिटी बहुत बहुत उनकी अच्छी रही। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे, इस तरह के संकल्प नहीं रहते थे। संगठन को कैसे एक मत करना है, क्योंकि जब बाबा अव्यक्त हुए तो सभी के मन में प्रश्न उठने लगे कि ब्रह्मा बाबा जो फाउंडर थे वो तो चले गए, इनके पिता, आदि पिता चले गए, अब देखो संस्था कैसे चलती है। ब्राह्मणों के भी आपस में संकल्प कि अब कैसे होगा, कैसे आगे चलेंगे। लेकिन हमारी दादियों ने संगठन को इतना मजबूत रखा, इतना मजबूत रखा, चाहे उसके लिए कई बातें भी सामने आई, लेकिन अपनी इस संगठन की ताकत को बनाए रखा। और आज पूरे संसार में बाबा का बेहद का कार्य कितना चल रहा है, तो ये दादियों की संगठन की शक्ति है। और दूसरा, एक ने कहा दूसरे ने माना। तो ये आदि रत्नों की बहुत विशेषता रही कि एक ने कहा दूसरे ने माना। कोई आपस में एक दो की राय को नहीं काटना, एक दो की राय को रिगार्ड देना और फिर कार्य में आना। तो ये सब जो गुण थे वो हमारी आदि रत्नों में, हमारी दादियों में, मुखिया जो भाई बहनें थे उन सब के अंदर रहे। और अंदर से एक ही शब्द उनके निकलता था, बाबा बाबा बाबा। माना उनकी जो ईश्वरीय कार्य करने का ढंग रहा उसमें मैपन नहीं था कि मैं कर रहा हूँ, मैं ही कर सकती हूँ, इस तरह का मैपन नहीं था। तो वो वाइब्रेशन भी नहीं आता था। जो अंदर आत्मा मैपन से कार्य करती है ना, तो उसके बोल से, वाइब्रेशन से, नैनों से वो सब झलकता है। लेकिन हमारे जो आदि रत्न रहे उनके अंदर ये बहुत विशेष क्वालिटी रही कि उनके अंदर ये समाहित था, अंदर रग रग के अंदर, कि ये ईश्वरीय कार्य है। हम तो केवल मात्र निमित्त है, बाबा ही करनहार है, बाबा ही करावनहार है। तो इस तरह से ये 2 क्वालिटीज़ उनकी विशेष रही। तीसरा पॉइंट है, ब्रह्मा बाबा के
त्याग की क्या कहानी सुनाई शिव बाबा ने। शिव बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप का जो त्याग था वो नंबर 1 त्याग रहा। सब कुछ होते हुए भी त्याग किया। ऐसा नहीं था कि बाबा के समय कोई साधन नहीं थे, साधन यज्ञ में आ चुके थे, लेकिन बाबा ने सभी साधनों का त्याग किया। आदि से ही त्याग किया। आदि में देखो बाबा के पास कितने साधन थे। कैसे बाबा का लास्ट जन्म भी राजाओं जैसी ठाट बाट वाला था, लेकिन जैसे शिव बाबा आए, बाबा ने अपना तन मन धन संबंध सब कुछ सर्व प्राप्तियों सहित शिव बाबा के आगे पूरा अर्पण हो गए। अपनी देह भी शिव बाबा को लोन दे दी। जब यज्ञ में मकान बने और अच्छे बाथरूम अच्छी फ्लश बनी तो सब बच्चों ने कहा बाबा पहले आप रहो, ये आपके लिए है। तो बाबा ने कहा ये सब बच्चों के लिए है। बाबा जैसे रह रहे हैं बाबा ऐसे रहेंगे। शिव बाबा ने भी ये पुराना तन ही यूज़ किया है, इसलिए ब्रह्मा बाप भी पुराने तरीके से ही रहेंगे। उनको नया कुछ नहीं चाहिए। जो नया चीज़ें हैं, नई वस्तुएं हैं, ये बच्चों के लिए है। तो इस तरह बाबा का बहुत त्याग रहा। हर बात में बाबा नंबर 1 त्यागी रहे। और तपस्या तो बाबा ने बहुत बेहद की। बाबा रोज़ अमृत वेला 2 बजे उठना, खूब तप करना, बच्चों को भी कराना। तो हम जब जाते हैं पांडव भवन में, हम देखते हैं कि वहाँ का जो वायुमंडल है, जो वहाँ के वाइब्रेशंस हैं, हमें एकदम सहज योगी बना देते हैं। कोई मेहनत वहाँ नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे बाबा अभी अभी झोंपड़ी से उठ के गए। मतलब योग युक्त ऐसा वायुमंडल बाबा ने अभी तक बना के रखा है। साकार में थे तो भी आज अव्यक्त रूप में ही बाबा हम बच्चों को कितनी मदद कर रहे हैं। कोई मेहनत नहीं लगती। कोई नया भी जाता है तो क्या अनुभव करता है, यहाँ बहुत अच्छे वाइब्रेशंस हैं तपस्या के, अपने आप ही आत्माएं विदेही बन जाती हैं। तो ये बाबा की तपस्या का परिणाम है जो हम आज उसका अनुभव आज भी करते हैं। चौथा पॉइंट है साइलेंस का क्या महत्व है और उसका आधार क्या है। बाबा ने बताया साइलेंस माना योग की शक्ति। तो योग की शक्ति ही मुख्य शक्ति है जो आत्मा के संकल्पों को बदलती है, उसकी वृत्ति को बदलती है, उसकी दृष्टि को बदलती है, उसकी संपूर्ण सृष्टि को बदल देती है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे जो साइलेंस का बल है, साइलेंस के बल से ही तुम आत्माएं पूरे विश्व में त्याग, तपस्या और सेवा का वायुमंडल फैलाओ। पूरे विश्व में सभी आत्माएं महसूस करें कि जीवन में अगर तपस्या है, सेवा है, त्याग की भावनाएं हैं तो ही जीवन में हम सुखी रह सकते हैं। क्योंकि आज सारा संसार जो है किस तरह से कामनाओं के पीछे, वस्तुओं के पीछे, बुराइयों के पीछे भाग रहा है। सुख शांति फिर भी नहीं मिल रही है। दौड़ उसी होड़ में रहा है कि मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिल रही है। तो बाबा ने सिखाया है जितना आप बच्चों के अंदर त्याग भावना बढ़ेगी, तपस्या की भावना बढ़ेगी, सेवा भावना होगी, तो जो वाइब्रेशन फैलेगा विश्व तक, तो सारी आत्माओं को महसूस होगा कि जो साइलेंस का बल है वो साइंस से कई गुना ज़्यादा ऊंचा है। साइंस तो स्थूल शक्ति है, स्थूल प्राप्तियां करा सकती है, लेकिन साइलेंस की पावर आत्मा को अंतरिक्ष शक्तियां दिलाती है। क्योंकि आत्मा अंदर से खाली हो गई है तो भरेगी केवल साइलेंस के बल से, और जिसका आधार है मन बुद्धि की एकाग्रता। जितना हमारा मन बुद्धि एकाग्र होता जाएगा उतना सर्व शक्तियों की महसूसता हम कर सकेंगे। हमारे संकल्पों में दृढ़ता आएगी। हम अन्य आत्माओं को अपनी शक्तियों का दान कर सकते हैं। मनसा सेवा द्वारा सभी आत्माओं को सुख शांति का दान देकर उनको भगवान की समीप ला सकते हैं। तो ये जो सारी कमाल है ये है साइलेंस की पावर की, जो बाबा कह रहे हैं कि वर्तमान समय इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। 5वां पॉइंट है इष्ट देवों को कौन सा कर्तव्य याद दिलाया बाबा ने। तो बाबा ने सभी इष्ट देव माना हम सब आत्माओं को कहा कि हे आत्माएं, जो आपके भाई बहनें हैं जो दुर्घटनाओं में दुखी हो रहे हैं, तो दिल से रहम आना चाहिए आपको उनके ऊपर। क्योंकि आप बच्चों में वो ताकत है कि आप उन आत्माओं को सुख और शांति का दान दे सकते हो। वो आत्माएं तो आपको पुकार रही हैं, आपके भक्त भी चिल्ला रहे हैं, हे इष्ट देव, हे इष्ट देवियों, इस दुख से मुक्त करो। तो बाबा कहते कि आप क्या करो, उनको रिस्पॉन्ड करो ना, अलबेले क्यों बैठे हो। चिल्लाने की आवाज़ बाबा कहते आपको सुनाई नहीं देती है। तो अपने साइलेंस की शक्ति द्वारा, माना योग की शक्ति द्वारा, रहम दिल की भावना को अंदर जागृत करो, और जो उनके अंदर हलचल हो रही है, अशांति की हलचल हो रही है, उसको आप परिवर्तन करो। उनको अनुभव कराओ कि वो वही आत्माएं हैं और उनकी जो वास्तविक गुण है वो शांति है, सुख है, प्रेम है, आनंद है। उनको भी इस चीज़ की अनुभूति कराओ। क्योंकि वो सब कौन है, आपका ही परिवार है, आपकी बिरादरी है, आपके ही भाई बहनें हैं। तो अलबेले मत बनो, उन आत्माओं को सुख और शांति का दान जरूर दो। ये सबसे बड़ा दान है। 6ठा पॉइंट है ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा से क्या रूह रिहान हुई और कौन सी डेट फिक्स करने को कहा। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से रूह रिहान करते हैं कि घर का जो गेट है परम धाम का, उसकी मुझे चाबी दे दो, क्योंकि सबको ऊपर ले जाना है। तो फिर शिव बाबा कहते कि अकेले जाएंगे, अकेले तो नहीं जाएंगे ना, सबको तो साथ ले जाना है। तो ब्रह्मा बाबा कहते कि अच्छा, फिर बच्चों से पूछो कि अगर मेरे हाथ में चाबी आ जाए, आप चाबी दे दे मुझे, तो जो बच्चे हैं सब एवर रेडी हैं, तो एवर रेडी हैं या रेडी हैं, पूछो उनसे। शिव बाबा के लिए ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि बच्चों से पूछो कि त्याग, तपस्या, सेवा तीनों ही पेपर पास हो गए,
हो गया रेडी। तो ब्रह्मा बाबा कहते कि वैसे तो बच्चे बाबा की याद में आंसू बहाते हैं, तो बाबा कहते कि चलो आंसू तो जब बहाते हैं बच्चे तो मोती बन जाते हैं, उनको तो मैं अपने दिल में समा लेता हूँ, लेकिन संकल्प तो जरूर चलता है कि एवर रेडी कब बनेंगे, तो बनकर दिखाओ। बाबा कहते डेट बताओ कि कब तक बनेंगे, अपना पुरुषार्थ फास्ट करो। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो, रतन में आदि रतन और सेवा के निमित्त जो आत्माएं हैं, एडवांस पार्टी, वो सभी आते हैं, बात करते हैं कि प्रत्यक्षता का नगाड़ा कब बजेगा। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि सभी संपन्न बने, प्रत्यक्षता हो और वापस घर चले, तो नगाड़ा कब बजाएंगे। जो नीचे वाली आत्माएं हैं, पुरुषार्थ कैसा कर रही हैं, फास्ट क्यों नहीं कर रही हैं, कब डेट फिक्स करेंगी, ये कब नगाड़ा बजेगा। तो ऐसे चिट चैट ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के बीच में चल रही थी। तो ब्रह्मा बाबा कहते कि बच्चे कहते हैं ना कि डेट बिना कोई कार्य नहीं होता, कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं तो डेट फिक्स होती है। तो बताओ कि जो नगाड़ा बजेगा प्रत्यक्षता का, वो कब बजाना है। तो ये बाबा के बीच में, बाप दादा के बीच में ये चिट चैट चल रही थी, तो आपस में रूढ़िहान चल रही थी। 7वां पॉइंट है, बाप से इनाम लेने की विधि क्या है, प्रसन्नचित रहने की विधि क्या है। तो हम सभी आत्माओं को बाबा से इनाम तो लेना है, तो इनाम कैसे लेना है, माना सर्टिफिकेट लेना है बाबा से। तो हमें बाबा से सर्टिफिकेट कब मिलेगा, ये संपन्न हैं, ये पास विद ऑनर हो गए हैं, ये नंबर 1 अव्वल नंबर में आने वाले हैं, तो ऐसा सर्टिफिकेट कब मिलेगा। तो बाबा ने कहा कि जब आपका आचरण, चाल चलन बहुत अच्छा होगा, आप निर्विघ्न पुरुषार्थ कर पाएंगे। माना एक रस होकर के, ऐसा नहीं अभी मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ बात आई, परिस्थिति आई, समस्या आई, तो फेस ही चेंज हो गया, मन हलचल में आ गया, दुखी हो गए, अशांत हो गए, गुस्सा करने लग गए, ऐसे नहीं। स्थिति हमारी निर्विघ्न रहे, चाहे परिस्थिति कैसी भी आए, जो हम आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में है उस स्वरूप में टिक जाएं, साक्षी दृष्टा भाव में रहें, बाबा की याद में रहें, तो हमें कहेंगे ये निर्विघ्न आत्माएं हैं, ये सचमुच भगवान के स्टूडेंट्स हैं, ये सचमुच भगवान के अनन्य बच्चे हैं, ये अलौकिक हैं, दुनिया से अलग हैं। तब जब ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाएगा अन्य आत्माओं से, और हम खुद ही खुद को सर्टिफिकेट भी देंगे, हम अपने आचरण से, व्यवहार से सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ, जैसे बाबा ने कहा बिल्कुल वैसे मैंने पुरुषार्थ किया और मैं संतुष्ट हूँ, मैंने पूरे 20 नाखूनों का जोर लगा लिया है और मैंने जो करना था पुरुषार्थ पूरा किया। तो जब हमें ये सर्टिफिकेट मिलेगा स्वयं से, स्वयं को और अन्य साथियों द्वारा हमें निर्विघ्न रहने का, तब हमें बाबा से इनाम मिलेगा। और सदा प्रसन्न रहें, उसके लिए क्या करना होगा। तो बाबा ने कहा है कि याद और सेवा आपको श्वासोश्वास करनी है, उसमें बैलेंस रखना है। ऐसा नहीं कि याद करने बैठे तो हम याद ही करते रहें, सेवा नहीं करें, या जब सेवा में लग गए तो सेवा कॉन्शियस ही बन जाए, योगी ना लगे। नहीं, याद भी करना है, सेवा भी करनी है, श्वासोश्वास करनी है। ठीक है, तो जब याद और सेवा में बैलेंस रहेगा तो सभी आत्माओं के दिलों से हमें आशीर्वाद मिलेगी और हम मेहनत से मुक्त हो जाएंगे, युद्ध से भी मुक्त हो जाएंगे, प्रश्नों से भी परे हो जाएंगे और सफलता मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी और प्रसन्नचित्त बन जाएंगे। 8वां पॉइंट है, सहज पुरुषार्थ का आधार क्या है। तो सहज पुरुषार्थ का आधार है दुआएं प्राप्त करना। बाबा ने कहा कि दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से जो खाता भरता है ना, भरपूर हो जाता है। तो माया भी उस आत्मा को डिस्टर्ब नहीं करती है, क्योंकि उस आत्मा के पास जमा का बल बहुत होता है। वो स्वयं भी राजी रहता है, अन्य आत्माओं को भी राजी करता है, इतनी सबकी सेवा करता है ना, तो सबकी आशीर्वाद मिल जाती है। स्वयं भी राजी है स्वयं से, अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट कर रहा है और हर एक के स्वभाव को समझ जाता है। नहीं तो क्या होता है, आमतौर पर दूसरे के स्वभाव से हम परेशान होते हैं तो उसके करीब नहीं जा सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो दुआएं कैसे लेंगे। लेकिन जो आत्माएं सच्ची सेवाधारी होती हैं वो हर आत्मा के व्यवहार को समझ जाती हैं, स्वभाव को समझ जाती हैं, उस हिसाब से उनको डील करती हैं, तो फिर राजी कर पाती हैं। नाराज नहीं करती किसी को, आप अपने आप से भी राजी रहती हैं, अपने आप को भी संतुष्ट रखती हैं और अन्य आत्माओं को भी संतुष्ट रखती है, तो सबकी दुआएं मिलती जाती है। तो जब सबकी दुआएं मिल रही है ना, तो पुरुषार्थ सहज होता जाता है, क्योंकि दुआएं लेना ही क्या है, दुआएं देना है। जो मिल रही है दुआएं दूसरों को भी दे रहे हैं, तो हमें सदा दाता बन के रहना है। दाता बन के देते जाएंगे तो सर्व खजाने आप ही हमको मिलते जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाएगा, हमें विशेष किसी पुरुषार्थ के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस एक मेहनत करनी है कि सच्चे दिल से सबकी सेवा करनी है, ईश्वरीय सेवा करनी है, तो बस दुआओं का स्टॉक जमा होता जाएगा और हम सदा उड़ते रहेंगे और ब्रह्मा बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति।